क्या मैं अपनी बीवी और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करा सकता हूँ अगर मेरी बीवी ने फॉल्स दहेज का केस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दर्ज कराया हो? अगर आप लोगों की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट अनीता वर्मा। आपके ऊपर अगर फॉल्स डॉरी का केस और आपके परिवार के ऊपर दर्ज हो जाता है तो आपको सबसे पहले दो चीज करनी है। पहली चीज, आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में अप्लाई करें। कोर्ट को बताएं कि ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ है मेरे और मेरे परिवार के अगेंस्ट, ये मेरी वाइफ और उसके परिवार की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। हमने ना तो कोई दहेज मांगा है और ना ही हमने इनके साथ कोई मारपीट की है और हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। जब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इस केस में होगा कि आईओ साहब आपको बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। जब आप थाने में जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। अब डॉक्यूमेंट्स में आते हैं जैसे आपकी वाइफ ने कोई आपको मैसेज किया हो, उसके भाइयों ने कोई मैसेज किया हो, कोई आपको व्हाट्सएप किया हो और उस पे आपको ये धमकी दी हो कि आप इस तरह से ये काम कीजिए, अदरवाइज मैं आपके और आपके परिवार के ऊपर फॉल्स केस दर्ज करा दूंगी, आपको और आपके परिवार को जेल भेज दूंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हुए। जब आप आईओ साहब के सामने जाएंगे थाने के अंदर, सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और उनको सारी चीज बताएं। आप इनफैक्ट एक पेपर पे सारी चीज लिख के लेके जाएं। उनको बोलें कि ये जो केस मेरे ऊपर हुआ है ये बिल्कुल फॉल्स केस है। ना तो मेरे परिवार ने दहेज मांगा है, ना मैंने मांगा है, ना ही इनका हमने कोई टॉर्चर किया है, ना ही इनके साथ कोई मारपीट हुई है। अब मान लीजिए आईओ साहब बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं ले सकता, तो अब क्या करें? इस केस में अगर आईओ साहब आपको मना करते हैं कि डॉक्यूमेंट मैं नहीं ले सकता, तो आप उनकी कंप्लेंट करें उनके सीनियर ऑफिसर्स को। आप कमिश्नर को उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया और हम जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आईओ साहब को, आईओ साहब वो डॉक्यूमेंट्स हमसे नहीं ले रहे हैं, ये बायस चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आईओ साहब आपको ये लगता है कि एक तरफा चल रहे हैं, एक तरफा बात सुन रहे हैं या आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पैसे की डिमांड हो गई, तो भी आप ऐसे पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट कर सकते हैं उनके सीनियर ऑफिसर से। अगर सीनियर ऑफिसर के यहां पे सुनवाई ना हो तो आप कोर्ट में उनकी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तो हो गई वो बातें। अब क्या केस आप बीवी और बीवी के परिवार के खिलाफ कर सकते हैं सो दैट इस तरह की फॉल्स कंप्लेंट और क्राइम रुके? नंबर 1, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज कराइए बीवी और उसके भाइयों पे, उसके परिवार में जो भी है, जिस पे भी आपको शक है कि ये लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकते हैं, इन लोगों की वजह से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर फॉल्स केस दर्ज हुआ है। सेकंड, आप डैमेज का केस फाइल कीजिए, उसमें 1-2 करोड़ का डैमेज मांगिए, क्योंकि ये बात आपकी रेपुटेशन की है। आपकी रेपुटेशन खराब हुई है सोसाइटी में, सारी जगह पे ये हो गया कि आपने दहेज मांगा है या आपने लड़की के साथ मारपीट की है, तो आप डैमेज का कंप्लेंट केस इमीडिएट कोर्ट पे फाइल करें। तीसरा केस आप 420 का और 506 का भी करें कि लगातार इनकी तरफ से और इनके भाइयों की तरफ से हमें कंप्लेंट आती रही कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए या आप ऐसा कीजिए, नहीं तो हम आप लोगों के ऊपर फॉल्स केस करेंगे और आपको जेल भेज देंगे। एफआईआर होते ही आप लीगल नोटिस इशू करें अपनी वाइफ को और उसके भाइयों को, उसके परिवार में जो भी है, जिस पे भी आपको शक है कि ये लोग हमारे फॉल्स केस में इन्वॉल्व हैं। अगर उसकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करता है, वहां पे आप उनकी शिकायत कराएं कि आपका इस तरह से ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं फॉल्स केस करा के। तो ये थी कुछ लीगल जानकारी जिसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग इस जानकारी को यूज करें। अगर किसी का इससे रिलेटेड केस है जो अपनी बीवी के फॉल्स केस से और पुलिस के टॉर्चर से परेशान है कि पुलिस एक तरफा चल रही है, बात नहीं सुन रही है, क्योंकि जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे इस तरह के फॉल्स केस होते रहेंगे। तो ना तो क्राइम करें और ना ही क्राइम सहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगी कुछ नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक आप भी लोगों की हेल्प करें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।